हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, राजकीय महाविद्यालय नोखा से क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन कर रहे थे। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की व्याख्या के लिए उससे संबद्ध तरंग और तरंग फलन की सहायता से उस कण से संबद्ध भौतिक राशि या भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। तरंग फलन से संबद्ध भौतिक राशियों का मान ज्ञात करने के लिए हम संकारकों का उपयोग करते हैं। संकारक को तरंग फलन के साथ संक्रिया करवाने पर प्राप्त राशि जो होती है वह उससे संबद्ध भौतिक राशि के मान को व्यक्त करती है, जिसका मान ज्ञात करने के लिए हम आइगन समीकरण का उपयोग करते हैं। आइगन समीकरण का अध्ययन करने के लिए माना एक फलन है हमारे पास साई और एक ऑपरेटर है ए। अगर ऑपरेटर ए का तरंग फलन के साथ संक्रिया करवाई जाए और एक समीकरण एक के समान एक समीकरण प्राप्त हो जिसमें तरंग फलन को ऑपरेट करवाने पर पुनः तरंग फलन प्राप्त हो और एक स्थिरांक ए इसके मल्टीप्लायर या गुणांक के रूप में प्राप्त हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम आइगन समीकरण कहते हैं। और इस केस में जो फलन है वह आइगन फलन कहलाता है और गुणांक ए को आइगन मान या आइगन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मान कहलाता है। इस प्रकार की अभिलाक्षणिक समीकरण या आइगन वैल्यू समीकरण की सहायता से विभिन्न प्रेक्षण योग्य चर राशियों के मान ज्ञात किए जाते हैं। सभी संकारक, गतिकीय संकारक जिनका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, जैसे ऊर्जा, संवेग, स्थिति इत्यादि प्रकार के जो संकारक हैं वो सारे हर्मिटी संकारक हैं। और हर्मिटी संकारकों में एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उनके आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। और वास्तविक मान हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी भौतिक राशियों की सहायता से हम कण का अध्ययन करते हैं या कण को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें कण की स्थिति, संवेग और ऊर्जा इत्यादि पैरामीटर की राशियों की आवश्यकता होती है। तो हमें आवश्यकता होती है इनसे संबद्ध जो संकारक है वो हर्मिटी संकारक है हो। ठीक है, इसका हम डिटेल से अध्ययन आगे आने वाले वीडियो में करेंगे कि हर्मिटी संकारक से संबद्ध जो आइगन मान होंगे वह वास्तविक होंगे। ठीक है, अब हमने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा था। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वह एक आइगन समीकरण है। आइगन समीकरण के रूप में उसे समीकरण 2 में से व्यक्त किया गया है, जहां पर एच कैप ऑपरेटर है जिसे हैमिल्टनी ऑपरेटर या कुल ऊर्जा का संकारक कहते हैं। साई फलन पे ऑपरेट किया तो हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वह है ई साई, जहां पर ई ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है और पुनः फंक्शन साई आ गया। जहां पे हैमिल्टनी संकारक या कुल ऊर्जा का जो संकारक है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के रूप में लिखा जाता है और उससे संबद्ध ऑपरेटर का मान जो है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, यह स्थितिज ऊर्जा के संकारक का मान है और गतिज ऊर्जा के संकारक का मान है और स्थितिज ऊर्जा के संकारक की फॉर्म में Vr, ये दोनों पार्ट मिलके कुल ऊर्जा का संकारक एच कैप जिसे हैमिल्टनी ऑपरेटर कहते हैं के रूप में व्यक्त किया जाता है। और यह जो समीकरण है वह श्रोडिंगर समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के तुल्य समीकरण प्राप्त होती है, जो हैमिल्टनी ऑपरेटर पर तरंग फलन को
ऑपरेट करवाने पर पुनः तरंग फलन और ऊर्जा के गुणनफल के तुल्य होता है और एक आइगन समीकरण प्राप्त होती है। और अलग अलग तरंग फलनों के लिए या अलग अलग अवस्था फलनों के लिए प्राप्त ऊर्जा का मान भी अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि भिन्न भिन्न आइगन फलन यदि हम ऑपरेट करवाएं हैमिल्टनी ऑपरेटर पर तो अलग अलग ऊर्जा के मान प्राप्त होते हैं। इसको हमने इंडिसेस n से डिनोट किया हुआ, n की अलग अलग वैल्यूज के लिए ऊर्जा के क्रमशः अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। ये अवस्था समीकरण का एक आइगन समीकरण का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं। तरंग फलन है n e की पावर ax। ऑपरेटर लिया हमने, अवकलन संकारक है डेल अपॉन डेल एक्स, अवकलन ऑपरेटर है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तरंग फलन पे इसको ऑपरेट करवाया तो हम देख रहे हैं कि अगर n कांस्टेंट है कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल का अवकलन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, आ गया। परंतु ax का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बचेगा a, तो a भी मल्टीपल्स की फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार जो प्राप्त मान है वह हम देख रहे हैं a n e की पावर nx, जिसमें n e की पावर ax पुनः वेव फंक्शन मिल गया और इसके साथ में a का मल्टीपल हो रहा है, a का गुणन हो रहा है, अर्थात इसको a साई से व्यक्त किया जा सकता है। यानी साई फंक्शन को जब a ऑपरेटर पे यानी अवकलन संकारक के ऑपरेटर पे जब ऑपरेट करवाया तो पुनः वेव फंक्शन और इसके साथ एक गुणांक a का मल्टीपल मिल रहा है और यह एक तुल्य आइगन समीकरण है जिसमें आइगन मान हमें a प्राप्त होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है अपभ्रष्टता, डिजेनरेसी। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ देर पहले एक समीकरण लिखा था h psi n इक्वल टू ई एन साई n, यानी भिन्न भिन्न तरंग फलनों को जब हम किसी ऑपरेटर पर ऑपरेट करवाते हैं, संक्रिया करवाई जाती है तो संक्रिया के पश्चात तरंग फलन मिलेगा और उसके अलग अलग गुणांक मिलेंगे। अगर इन गुणांकों के मान भिन्न भिन्न तरंग फलनों से संबद्ध जो आइगन मान हैं वह अलग अलग होते हैं तो वह फलन अनअपभ्रष्ट होता है, सेपरेट वैल्यूज हैं। बट अगर किसी केस में अलग अलग तरंग फलनों के संबद्ध आइगन मान जो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, समान मान प्राप्त होते हैं, तो ऐसे फलनों को हम अपभ्रष्ट तरंग फलन कहलाते हैं या डिजेनरेट तरंग फलन कहलाते हैं। तो इसी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। माना एक संकारक है A, अभिलाक्षणिक समीकरण लिख रखा है हमने A psi n a n psi n, जहाँ पे आइगन फलन psi n से संबद्ध आइगन मान का मान a n से व्यक्त किया गया है। भिन्न भिन्न तरंग फलनों से संबद्ध आइगन मान को हमने व्यक्त किया है। अगर किसी केस में दो या दो से अधिक तरंग फलनों से संबद्ध आइगन मान जो है वह समान प्राप्त होते हैं तो ऐसे फलन को हम क्या कहलाते हैं? अपभ्रष्ट तरंग फलन कहलाते हैं। और जितने तरंग फलनों का आइगन मान समान होता है उस नंबर को डिग्री ऑफ डिजेनरेसी या उस संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि या अपभ्रष्टता अंश कहते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कई जगह यूज किया जाता है। अगर ऊर्जा के केस में बात करें तो भिन्न भिन्न तरंग फलनों से संबद्ध अगर ऊर्जा स्तर समान प्राप्त होते हैं या ऊर्जा का समान मान प्राप्त होता है तो उसे अपभ्रष्ट अवस्थाएं कहते हैं। और किसी केस में हमारे पास n वैल्यूज ऐसी हैं
तरंग फलन ऐसे हैं जिनसे संबद्ध ऊर्जा का मान समान प्राप्त होता है, तो ऐसा ऊर्जा स्तर n गुना अपभ्रष्ट डिग्री ऑफ डीजेनरेसी उसकी n प्राप्त होती है। और भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबद्ध तरंग फलनों का रेखीय संयोजन से एक नया तरंग फलन बनता है, जिसको हम उनके रेखीय कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। यह जनरलाइज फॉर्म होती है किसी भी तरंग फलन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार अध्ययन करेंगे। तो अगर किसी भी ऑपरेटर से संबद्ध तरंग फलन हमने ज्ञात किया जो नॉन डिजेनरेट हैं, अनअपभ्रष्ट हैं, तो जनरलाइज केस में, सामान्य अवस्था में, जनरल फॉर्म में हम तरंग फलन का लीनियर कॉम्बिनेशन, रेखीय संयोजन एक कॉमन फॉर्म होता है, जिसके रूप में हम ए पे ऑपरेट करवाएं तो रेखीय संयोजन के रूप में हमें मान प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।